सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई आज से हम जो ओली बोर्ड पे आपका हर वीकेंड पे सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट आता है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने का मेन एम क्या है कि भाई जो मॉक टेस्ट में या फिर मेन एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है आप इनको कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे यहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ करते हो, या फिर कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप करने चाहिए, या फिर कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे यूज़ करना है। तो इन सारी चीज़ों में मैं आपकी अपने एंड से थोड़ी हेल्प कर सकूँ, सो उस वजह से ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भाई सीजीएल की अगर बात करूँ तो 31 मार्च को आपका नोटिफिकेशन आउट होना था और वो डिले हुआ है। तो इस चक्कर में आप ये मत करना कि आप प्रिपरेशन भी डिले कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि नोटिफिकेशन डिले हुआ है तो एग्ज़ाम भी डिले ही होगा। अगर आपको अच्छा खासा टाइम मिला है तो भाई उसको वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। और अपनी प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं की है तो भाई शुरू कर दो, नोटिफिकेशन की वेट मत करो। और भाई अगर आप ये मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो फिर नेक्स्ट वीकेंड से आप ये स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीजीएल का जो मॉक टेस्ट होता है वो ऐसा रहता है कि आपको हर एग्ज़ाम में उससे हेल्प मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई सीएचएसएल में कुछ ज़्यादा अलग लेवल आएगा या ऐसा कुछ है। तो अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या वहाँ पे मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो तो वो फिर आपको सीपीओ में भी हेल्प करेगा, सीएचएसएल में भी, या एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो भी है सभी में आपकी टाइम मैनेजमेंट में तो हेल्प पक्का करने वाला है। क्योंकि सीजीएल में 1 आवर का आपके पास टाइम पीरियड रहता है और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो टैकल करने होते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट तो आपका यहाँ से पक्का इम्प्रूव होना है। और दूसरी चीज़ भाई, इस वीडियो में मैं ओनली मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसी की वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश और जीएस में मेरे को लगता है कि उतनी नीड रहती नहीं है। एक ऑप्शन एलिमिनेशन वाली जो चीज़ें हैं उसके अलावा इनमें कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। आउट ऑफ 25 लगभग 5 या 7 क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो, और वो भी फिर तुक्के वाली चीज़ें हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं इन दो सेक्शन में, मेरे को नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी अगर आगे से इनकी भी वीडियो चाहिए हो नेक्स्ट टाइम से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी एस्पिरेंट्स अब तक ये मॉक टेस्ट दे चुके हैं भाई वो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता के जाना कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितना क्या स्कोर किया है, कौन से सेक्शन में कितना किया है। सो मॉक टेस्ट पे अगर आए तो भाई सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन हम करने वाले हैं, उसके बाद आएंगे भाई मैथ्स पे, फिर इंग्लिश पे और लास्ट में जीएस पे। सो स्टार्ट करते हैं। In the word management, how many letters are there in which there is consonant between two vowels? मतलब वोवल कॉन्सोनेंट वोवल और अ वोवल बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, ये देखना है भाई। ये हो गया कॉन्सोनेंट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब यहाँ पे आए तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 + 7 मोर देन। ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई 7 नेक्स्ट हो जाए यार। हाँ, इस पे आए तो 15 × 22 ओ, अच्छा 15 और 22 वी, तो 18 पे आएगा आर और 25 वाई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ अ नंबर विच इज़ सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तो ये क्या है मेनली 7 9 32, 9 + 7 करेंगे 16 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। 6 4 20। भाई ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है विच इज़ नॉट सिमिलर आ जाए, तो ये जो सिली मिस्टेक है ये मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे आए। हैशटैग इक्वल्स टू डिवाइड 336% डिवाइड बाय, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, $6 मल्टीप्लाई आएगा 10 @ 31। तो ये हो गया -21, हैशटैग प्लस 21% 3, 21 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 6 × -14, ये यहाँ पे आ गया 6 से अगर ये जाएगा 5, ये हो गया 6 और ये कितना 14 आ रहा है, तो 14 4 जाएगा। यार ये माइनस में क्यों आ रहा है मेरा। 10 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम है भाई, ये अभी देखो सिली हो जाती है अगर ये ऑप्शन में -4 दिए रहता तो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिख रखा है। मतलब 10 अगर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 31 करेंगे तो वो 21 आना है, यहाँ पे -21 ले लिया था मैंने। सो 4 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A B C D E आएगा, सभी में है
ठीक है, CDEFG आएगा, 2 में है EFGHI आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे आए ये भाई जो भी स्टेटमेंट आपको बड़ी दिखे उनको स्किप करना, बाद में आएंगे। चूज अ फिगर वाटर इमेज। वाटर इमेज अगर हमें देखनी है तो भाई ये हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, हाँ ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें तो ये पॉइंट हो गया, बाकी ये दो मैच हो नहीं रहे हैं। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज माइटी इज रिटन एज माइटी, MPYB। लास्ट में देखेंगे तो भाई ये रिवर्स हो रहा है, Y का B आ रहा है, M का N आ रहा है, तो B का Y आएगा लास्ट में Y इसमें आ गया, और R का I आएगा पहले, तो A और C तो एलिमिनेट हो ही गए भाई, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, A C एलिमिनेट हो चुके हैं हमारे। दूसरा हम देखें तो I अच्छा IJ हो गया, और GH है क्या, GH नहीं है, F है, अच्छा ये हो रहा है MIGHTY। फर्स्ट और लास्ट को तो हम रिवर्स करके लिखेंगे, इसमें हम एक प्लस कर रहे हैं, इसमें एक माइनस कर रहे हैं, हाँ, फिर इसमें HI एक प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यू में हम एक प्लस करेंगे, TUV आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसमें क्या है, 7, 11, 27, यहाँ पे ये 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद अगर बात करें तो 16 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है, 4, 30, 60, 64 ऐड हो रहा है। मतलब यार ये तो कोई लॉजिक बनानी, अच्छा हाँ ये हो गया ना, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब अगर बात करें तो 16 का स्क्वायर होना चाहिए भाई, 256 में अगर हम 91 ऐड करते हैं तो 7, 9, 5, 4, 2, 3, 347, वैसे भी 7 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है। इसमें देखते हैं भाई, अगर ये बड़ी डिजिट में जा रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन पे देखें तो 5 से जाएगा, 5 3 सा 1500, हाँ ठीक है, ये इंटू 5 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ इंटू 3 होगा और यहाँ इंटू 2, तो 14 2 सा 28, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन ईच ऑफ द गिवन ऑप्शन इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएटली सक्सीडिंग मतलब जो नेक्स्ट रहता है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल्स। अच्छा कॉन्सोनेंट आपको नेक्स्ट पे शिफ्ट करने हैं, तो इसमें एक वोवल ये हो गया, XY कोई वोवल नहीं है, IJ कोई वोवल नहीं है, ST भी वोवल नहीं है, इसमें तो एक ही है। इसकी अगर हम बात करें तो भाई B के बाद आएगा C, E तो वोवल हो गया, N के बाद आ गया O, और D के बाद आ गया E, इसमें 3 है, ठीक है। अब J के बाद K आ गया, वोवल नहीं है, A तो वोवल हो गया एक, C D एक वोवल नहीं है, K के बाद L आ गया, वो भी वोवल नहीं है, इसमें एक ही है। इस पे आते हैं, इसे और देख लेते हैं भाई, C D हो गया और R का S हो गया, ठीक है, इसमें 2 ही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। 6 3 15 की बात करें तो भाई 15 4 जा डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट, 14 2 28, ठीक है, ये भी डिवाइड हो रहा है डायरेक्ट। 45 आ गया भाई, थोड़ा जल्दी करते हैं, X U S W, हाँ -3 हो रहा है सब में ही, ठीक है। 24 ये -3 हो गया, TUV 23 26, ठीक है, और V इसमें हो रहा है, सेम रिलेशनशिप यही फॉलो कर रहा है, B भी ठीक है। सना अप्लाइज फॉर बैंक क्लर्क पॉलिसी, ग्रेजुएशन आपकी 60% से ज़्यादा होनी, नो राउंडिंग, एज 20 to 28, एज ऑन नो एक्टिव बैकलॉग्स, रेडी टू रीलोकेट, ठीक है।
प्रोफाइल बीकॉम कर रखी है भाई 59.6%, ठीक है यही कम होगी, ये तो है ही नहीं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम रिजेक्ट ड्यू टू परसेंटेज होटर अनविलिंग टू रो, अच्छा हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अब इस पे आते हैं कंक्लूजन, एच इज़ लेस देन बी। एच लेस देन बी की अगर बात करें तो भाई नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ट्रू भी पूछ रखा है। और इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन डॉलर, इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन डॉलर, ग्रेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कंक्लूजन, ठीक है। डी इस पे बात करें तो भाई डी हो गया। उसके बाद आ रहा है डी के बाद 7 करते हैं, HU5 ये बनेगा मेरे हिसाब से, तो 7 पहले है, ठीक है। अरे यार D7HU, यू आएगा यहाँ पे, 7U सभी में है, 5 फिर डी आएगा, टी इसी में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, पहले ही मिटा दिया था भाई करता नहीं हो ना लाइक। ऑल पॉलिटिशियंस आर रिप्रेजेंटेटिव, भाई इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर रिप्रेजेंटेटिव एंड ओनली अ फ्यू पर्सन आर पॉलिटिशियंस, कुछ ही पर्सन जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है। नो पर्सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ पर्सन तो हैं। और ऑल पर्सन आर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, नाइदर 1 और 2 आएगा इसमें। वो डज़ नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर्स, ठीक है। AR रहमान का सभी को पता है कौन है, गुलजार, वो सुना ही होगा आपने, गुलजार ने बुलाओ कुछ तेरे ते लिखा। सो भानु अथैया भी वही सेम है, ठीक है। आशुतोष गोवारिकर का नाम मैंने सुना नहीं है भाई, इन्हीं को ही करते हैं टिक। अब आते हैं गगन इज़ द ब्रदर ऑफ संजूज वाइफ, संजू को हम ऐसे रखते हैं, संजू की वाइफ को डिनोट करते हैं यहाँ से, और गगन अगर संजू की वाइफ का भाई है तो इसको ऐसे करते हैं। नीता इज़ द मदर ऑफ राधा, वो इज़ द वाइफ ऑफ संजू, राधा संजू की वाइफ है, नीता उसकी मदर है, ठीक है। हाउ इज़ नीता रिलेटेड टू गगन, नीता गगन की मदर होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाउ इज़ मिस्टर रवि रिलेटेड टू सुरभि, इफ़ रवीज़ मैटरनल अंकल्स ओनली, भाई एक पर, ठीक है बाद में ही करेंगे इसको। स्टडी द पैटर्न, ठीक है भाई, केयरफुली 13 1 इसमें प्लस करेंगे, 3 1 44 हो गया, 44 कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। 13 × 39 + 31 करेंगे तो हाँ ठीक है। अब ये हो गया 24 और 17 करेंगे, ठीक है। 10 30 उसमें से आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। कंट्रीज़ एंड अल्फ़ाबेट, AD जा रहा है, LMNO हो रहा है, PQR एस, बीच में 2 का गैप है, तो मतलब CDF जाएगा, R सभी में सेम है, X सेम है, QW भाई पहले 5 जो लेटर्स हैं वो तो सेम ही है, 6 से हम काउंट करते हैं, RSTU U आएगा, ये गए, फिर L सेम है, E पे बात करेंगे, EFGH आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें देखते हैं 23 648 ये स्क्वायर पे जाएगा शायद, 625 मतलब 23 में अगर हम +2 करते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625, और उसमें कितना ऐड हो रहा है 23, ठीक है। 80, अरे भाई नहीं ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है क्या करना है फिर, 23 को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं भाई, अरे हाँ 625 गैप आ रहा है इनका, और इसमें अगर हम देखें तो भाई इनका भी 625 ही गैप आ रहा है इन दोनों का, ठीक है। अब इनमें भी 625 ऐड करेंगे तो ये हो गया भाई 60 85 684, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अरे हो जा भाई, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं भाई, रेक्टेंगल चलो कर ही लेते हैं। तो अभी इनमें क्या करना है, इनमें मेनली जो सेपरेट लाइन आपको दिखे ना उनको आप नेगलेक्ट कर दो, जिनसे कोई रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, तो मेनली एक लाइन मेरे को लग रही है जिससे कोई रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, इसको हम सेपरेट करते हैं, बाकी इनको बनाते हैं थोड़ा। तो इसमें हो गया 1
2 3 3 इसमें होगी और ये 3 ही इसी साइड है, ठीक है, 3 इसमें होगी। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इससे तो कोई रेक्टेंगल नहीं फॉर्म हो रही है हमारी। दूसरी यहाँ से ड्रॉ हो रही है, तो इससे होगी अब 1 2 और 3 3 इन दोनों लाइन से ड्रॉ हुई हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी, तो एक ही है ना, 10 ही दिख रही है मेरे को, इनसे ज़्यादा नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 नंबर्स एंड 2 साइंस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 की वैल्यू देखनी है, तो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट को आपको चेंज करना है, 4 एंड 3 को चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे, 4 एंड 3 को चेंज करेंगे, +6 माइनस 7, ठीक है। 4/3 करेंगे, 3 3 4 3 12 + 6 18 -7 करेंगे, 11 आएगा। पहला 11 एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए में। सो दैट्स इट भाई। नेक्स्ट पे आगे मैथ कहाँ है, हाँ। एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज़ 42.6। 42.6 दे रखा है एवरेज 24 नंबर्स का। इफ़ 7 नंबर्स जिनका एवरेज x दे रखा है, ठीक है, उनमें ऐड किया गया। एंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इंक्रीज बाय 1.4। सभी नंबर्स का जो एवरेज है वो 1.4 से इंक्रीज़ कर गया। 1.4 से इंक्रीज़ कर गया मतलब 44 हो गया, और सभी का 31 का। तो एलिगेशन से करेंगे भाई। 42.6 यहाँ पे आ रहा है, अब 44 यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे हमारा। तो इसको देखते हैं, ये यहाँ पे 24 है, ये 7 है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? अगर यूनिट में बात करें तो 7 यूनिट आ रहा है, वैसे देखा जाए तो 1.4 आ रहा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0.2 आ गई, ठीक है। अब 24 यूनिट्स की अगर निकालेंगे तो भाई वो होगी हमारी 4.8। तो इसका मतलब 44 में हम 4.8 ऐड करेंगे, 48.8। ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई। पता नहीं, एक तो गले में क्या हो गया है। सिंप्लीफाई, अच्छा ठीक है। ये करेंगे 6 to 12 30 का स्क्वायर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ ये थोड़ा ठीक है, नीचे a + b a - b हो जाएगा, तो a² - b² करेंगे। नीचे कितना आ गया? 6 आ गया। ऊपर अगर बात करें तो a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, जो भी है वो ab लिख लो, ये कट ही जाएगा। माइनस करेंगे, नहीं भाई कट नहीं रहा है, ठीक है। 2ab करेंगे तो 2√55, ठीक है। माइनस करेंगे, -11 हो गया, -5 हो गया, और -2√55 हो गया। हाँ ठीक है, -11 गया, -5 भी गया, -4√55/6। तो ये आ गया -2/3√55। 2/3 है किसी में माइनस में, ये रहा। ए की वैल्यू तो है ही 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। A solid metal sphere of radius 10 cm is melted and reshaped into small solid each diameter in how many? ठीक है, ये करते हैं अभी। सॉलिड मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, वही है, वॉल्यूम इक्वल रखनी है भाई। 4/3 πr³ करेंगे, r³ करेंगे तो 10 × 10 × 10 = n नंबर ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2 होगी। 4/3 जाएगा, पाई जाएगा, और रेडियस कितनी? 2 का क्यूब कर देंगे, ये गया पूरा। 2 से ये जाएगा 555, 125 आ गया। अब प्रिंसिपल बिकेम 625 टाइम्स इन 4 ईयर। 4 ईयर 625 को कैसे लिखेंगे? 5⁴ कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पूछ रखा है इन्होंने। एक ईयर का 1 से 5 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 4 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 400%, ठीक है भाई। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़
a central angle x and another sector of the same circle has a central angle of x plus 15 if the difference between the areas of two sector is 9.24 centimeter square. अच्छा, then find the radius. बाद में करेंगे. An article is sold at 20% profit if its CP and SPR increases by this percentage profit. ठीक है भाई, इसे भी skip कर दें. If the curved surface area and the volume of a cylindrical pipe, ये करेंगे अभी. कर्ड सरफेस एरिया क्या रहता है हमारा 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 308 और पाई आर स्क्वायर एच रहता है वॉल्यूम 539. फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप. रेडियस हमें निकालनी है. अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, एच से एच जाएगा, आर से एक आर जाएगा, पाई से पाई जाएगा, 2 बाई आर रह गया इधर 308 अपॉन 539. अब 2 से ये जाएगा 154 पे. ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू लिखना चाहें तो 539 अपॉन 154. ओके, अब इनको भाई सोल्व करेंगे तो अरे यार 11, हाँ ठीक है, 11 से जाएगा, 4 पे जाएगा तो 44, 9, ठीक है, 1, 14, 7 2 जा 7 जा 3.5 मैम. Okay, next question. Two alloy type poses gold and silver in the ratio. This in what ratio should these alloys be mixed to have a new alloy? भाई एलिगेशन लगाएंगे तो बता रखा है कि भाई गोल्ड मतलब गोल्ड एंड सिल्वर दो चीज़ अगर दे रखी है तो एक ही चीज़ आप मान के चलो. 5/19 कर लेंगे. यहाँ पे कितना करेंगे 17/38 कर लेंगे और ये हो जाएगा 23 गोल्ड ही है ना भाई. ये सिली मिस्टेक याद रखना, यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड दे रखा हो सकता है पॉसिबली, तो हर क्वेश्चन मतलब थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है. 23 अपॉन बात करूँ तो 457. अब इनको नॉर्मली अगर लिखना चाहेंगे तो 114 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना. हाँ, 114 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, 19 6 पे जाएगा, 30 हो गया, यहाँ पे 46 हो गया और ये कितना हो गया 38 351. ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 16, 5:16. ऑप्शन ये ठीक है हमारा. साइन पी की वैल्यू ये रखी है. साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो की वैल्यू 8-7 दे रखी है, तो बेस हमारा आ गया 15. और यहीं पे अगर कोस क्यू की वैल्यू की बात करें तो B/H इन्होंने दे रखा है 15/17, तो परपेंडिकुलर 8. अरे ये तो दोनों सेम ही हो गए, तो भाई इसका मतलब ये एक ही ट्रायंगल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे क्या करना है, बस 2 इंटू साइन क्या रहता है, साइन रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो रहेगा, तो 2 इंटू 8/17 इंटू 8/17 करना है बस. नहीं, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 289, ये हो गया 64 भाई 8 कैसे, अरे कुछ गड़बड़ कर दी यार. क्या गड़बड़ कर दी भाई. साइन पी अरे भाई ठीक है, साइन पी क्या हो गया हमारा, साइन पी हो गया 8/17 इंटू 15/17 आएगा, ये कोस भी होगा और इसको इंटू 2 कर देंगे, तो नीचे हो गया हमारा 289 और ये हो गया 15 8 जा 120 इंटू 240. ऑप्शन नंबर ए सही है भाई. कहाँ दिमाग जा रहा है. सिंप्लीफाई 1 + 10 स्क्वायर करेंगे, को स्क्वायर करेंगे. इसमें इन ऐसे क्वेश्चन अगर आए जिनमें भाई ऑप्शन में आपको डिजिट ही दे रखी है, 45 डिग्री वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सोल्व करो डायरेक्ट. 1 + 1 2 हो गया, नीचे 2 हो गया, ये कटेंगे 1 आ गया. कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की अगर बात करूँ तो √2 रहती है, अब √2 हो गया 1 आएगा. ठीक है. A merchant buy x + 10 kg of almonds at this, he sells 20. ठीक है भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे. x + 10 kg तो उसने ख़रीद रखे हैं भाई 60 रुपीज़ पर kg के हिसाब से. अब उसने 20 kg सेल किए हैं 72 के हिसाब से.
20 kg। और जितने भी ये गड़बड़ हो जाती भाई। अभी 20 kg इसने सेल किए हैं 72 के हिसाब से। ये पर केजी रेट लिख रहा है, ठीक है। और बाकी जितने भी बच गए इसके वो इन्होंने सेल किए हैं 66 के हिसाब से। और इनको जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 300 का, ठीक है। अब 20 kg अगर 72 के हिसाब से सेल किए हैं, मतलब 1 kg पे कितने का प्रॉफिट जा रहा है? 12 का। तो 12 अगर 20 का हिसाब देखें तो 240 का तो प्रॉफिट यहीं पे हो गया। यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा? अब यहाँ पे 60 का प्रॉफिट होगा। और ये 6 kg ज़्यादा, तो 10 kg यहाँ पे है। क्या पूछ रखा है? टोटल क्वांटिटी परचेज 30 kg। 30 kg टोटल क्वांटिटी आ गई। इफ़ पी इज़ 12% लेस देन क्यू विच इज़ 50% मोर देन आर। ठीक है भाई, करते हैं। आर को अगर 100 एज्यूम करूँ मैं तो टी क्या आ गया? 125। और वहीं पे क्यू कितना आ गया? 15% मोर देन आर, तो 115। और पी आ गया 12% लेस देन क्यू, मतलब 88 इंटू 115/100, ठीक है। व्हाट पी इज मोर और लेस देन टी। भाई ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करती, ये क्या कर दिया? नहीं 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 भाई, ये तो गड़बड़ कर दी। ठीक है, बाद में करते हैं इसे। इन अ बिजनेस पी इन्वेस्ट 1/5 of a total investment for 1/3 of the time. Q invest 2/5 of the total investment for half of the टाइम। 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर 5 के रेशो में दे रखी है तो 5 मान ले क्या इन्वेस्टमेंट को। छोड़ भाई, डायरेक्ट करते हैं। 1/5 करिए उन्होंने 1/3 टाइम के हिसाब से। 2/5 की इन्वेस्टमेंट की है कितने टाइम के साथ? हाफ ऑफ द टाइम, 1/2 टाइम के हिसाब से। और रिमेनिंग जितनी भी बच गई है, अब बच कितनी गई? 1/3/5, 2/5 रिमेनिंग रहेगी ना। 2/5 उन्होंने करी है फुल टाइम के हिसाब से। ये गया 2 से 2, 5 से 5 जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 3136 ये आ गया पी क्यू आर के प्रॉफिट का रेशियो। क्या पूछ रखा है? शेयर ऑफ क्यू। तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी है आउट ऑफ 10, मतलब 368 करेंगे। ये आ गया 4 लास्ट में, और ये 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Too many and we start walking from the same place in the same direction at a speed of 15 meter per second and 12 meter per second. Afterward they will be 100 किलोमीटर apart. डिस्टेंस का गैप लेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर इसकी 18/5 से मल्टीप्लिकेशन की जाए तो ये आएगा 0.5, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। अब 9 किलोमीटर पर आवर गैप आ रहा है, तो ये 11 आवर्स में 99 किलोमीटर। और 11 1/9 का ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा भाई, तो यही हो गया, सबसे क्लोज यही है, ठीक है। ए 7 टाइम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, ए जो है वो बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 7 टाइम है। एंड ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ए इक्वल्स टू 180 माइनस बी। हाँ ठीक है, हमें क्या करना है? बी निकालना है। तो 180 माइनस बी इक्वल्स टू 630 माइनस 7b। ये इस साइड आएगा 6b हो गया। अगर इसमें से 18 जाएगा तो 13 आउट ऑफ 5 450। बी इक्वल्स टू 7 575। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनिल इज़ 1.8 टाइम एज एफिशिएंट एज नमन। 1.8 टाइम्स, अगर नमन 1 तो अनिल 1.8। वर्किंग टुगेदर द डुओ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। टुगेदर काम करेंगे तो भाई 30 डेज़ में कोई काम पूरा करेंगे। 2.8 एफिशिएंसी होगी। 0 3 8 4 84, ठीक है। 84 हो गया टोटल वर्क। एंड हाउ मेनी टाइम कैन नमन अलोन? 84 डेज। सिंपल था ये तो। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट एंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर।
भाई सेमी सर्कल पहले तो हम क्रिएट करेंगे। रेडियस 7 सेंटीमीटर है। लार्जेस्ट ट्रायंगल ये बनेगी इसके अंदर, ठीक है। ये रेडियस होगी, ये हो गया मेनली बेस। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच करेंगे, क्योंकि दो साइड हमें इक्वल भी दिख रही है यहाँ पे। सॉरी दो साइड इक्वल नहीं है ये। 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू साइन थीटा करेंगे। साइन थीटा 90 है, तो ये 1 हो गया। 1/2 इंटू 7 इंटू 14, तो 749 है क्या? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 2 नंबर x and y are such that y minus x equals to 12 and y and तो मतलब y equals to 3x आ गया यहाँ से, 2x equals to 12 and x equals to 6। x अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 18, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस 54 60, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डेकोरेटिव फिगर इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग 2 इक्वल क्वार्टर सर्कल्स एट द कॉर्नर ऑफ ईच। अरे भाई ठीक है, बाद में देखेंगे, इसे स्किप करो। इफ़ पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 0, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई सिंपली पी क्यू आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। पी को 1 रखेंगे, क्यू को 1 रखेंगे, आर को -2 रख दो यहाँ पे। पी स्क्वायर करेंगे 1 प्लस क्यू स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 4। अब ये 4 5 6 हो गया, ऊपर 36 आ गया हमारा। नीचे बात करें तो 1 1 1 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर की बात करें तो 2 हो गया, फिर प्लस आर स्क्वायर 4 आएगा भाई, 4 आएगा, सॉरी ये भी 4 आ गया। 4 4 8 9 और ये 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं। अ होलो सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस इन द रेशियो 4:3। इट्स लेंथ इज़, लेंथ नहीं ये मतलब हाइट ही दे रखी है सिलेंडर की। एंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इज़ मेकिंग द फाइंड द आउटर रेडियस हमें निकालनी है, ठीक है भाई। अगर होलो सिलेंडर है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू हाइट 35 इक्वल्स टू 6930। हाँ यही होगा, ठीक है। ये अगर देखें तो 7x स्क्वायर आ गया इंटू 35 है इक्वल्स टू 6930 इंटू 7/22 इंटू 35। 7 से ये 7 जाएगा, 5 7 जा 5 1 5 3 8 6, ठीक है। 7 से अभी भी जाएगा, 7 1 8 11 2 1 8 2 9 9 आ गया। एक्स की वैल्यू 3 निकल के आ गई यहाँ से। एक्स अगर 3 है तो इन्होंने आउटर रेडियस पूछ रखी है ना, 12 आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। A tower of length 63 meter is standing between two trees P and Q if the angle of elevation of the top of the tower point P and Q is 30, ठीक है भाई, बाद में देखेंगे। बड़ा the ratio between three number is 1:9:2 if the HCF of those numbers is 12, highest common factor इनका 12 है, then find the difference between the least possible value of largest and smallest number। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के डिफरेंस की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें चाहिए। तो सिंपली 12 ही अगर हम पुट कर दे तो वही निकल के आएगी भाई। स्मॉलेस्ट की 12 होगी, 12 9 जब 108 हो गया, माइनस करेंगे 96 है क्या? 96 ही ऑप्शन है भाई। द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल XYZ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेट XY दिस एंड Z दिस। अ लाइन ऑफ स्लोप -2 passes through this centroid. What is the equation of the line in general form? अब भाई अगर इसमें कोऑर्डिनेट वगैरह का नहीं पता आपको, लेकिन स्लोप दे रखा है, तो एक इक्वेशन याद कर लेना, y = mx + c। अब इसमें इन जितने भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्म में लेके आएंगे y = 2x - 10 हो गया। यहाँ से स्लोप हमारा -2 तो नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ गया -2x + 10, यहाँ से स्लोप -2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी हमारा हो सकता है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो भाई नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, छोड़ दो। y = यहाँ पे भी स्लोप +2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब इंग्लिश पे आते हैं।
सो भाई इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैथ रीजनिंग के स्किप कर दिए थे। सो द सिंगल बिगेस्ट अफेक्शन ऑफ द जस्टिस सिस्टम इज द स्नेल पेस एट व्हिच इट प्रोसीड्स ईच ईयर द कोर्ट्स टेक वन मोर केसेस as of June 2012 they faced a backlog of roughly 32 million cases with perhaps 3 million more than a decade old. The justice system faces an issue of judicial capacity with mere 12 judges per million in the country. Of the 14,000 candidates who appeared for the state judicial preliminary exam. ठीक है, एग्ज़ाम की कोई बात नहीं हो रही भाई, ओनली वन की तरफ जाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन था ये अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, एक बार हिंदी ट्रांसलेशन के साथ देखें। यदि रवि के मामा के इकलौते भाई की इकलौती बहन के पिता के बेटे की संतान सुरभि है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एग्जैक्टली ये रवि हो गया हमारा, रवि के मामा मतलब सॉरी भाई रवि के मामा, ये रवि की मदर होगी, ये हो गए इनके भाई, ठीक है, के इकलौते भाई, इनका एक इकलौता भाई भी है, की इकलौती बहन रवि की मदर ही होगी, के पिता, इसका पिता के बेटे की संतान, मतलब इनमें से किसी की संतान सुरभि है, सुरभि कुड बी एनीथिंग। तो श्रीमान रवि सुरभि से कैसे संबंधित है, कज़न हो गया भाई, कज़न, चचेरा मेरा, हाँ यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हो गए सारे। इस पे आते हैं भाई, इसमें तो काफ़ी सवाल रह गए। अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ x डिग्री। सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करें तो भाई उसका फॉर्मूला क्या रहता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रहता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे x है। एंड अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल हैज़ एन सेंट्रल एंगल, उसका सेंट्रल एंगल दे रखा है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू सेक्टर, इनके बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9.24, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन 360 हो गया, ये हो गया 1524 आ गया, इक्वल्स टू 9.24। अब पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9.24 इंटू 24। भाई कैलकुलेशन हार्ड रहने वाली है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9.24 इंटू 24 इंटू 7/22। अब बात करी जाए तो 11 से जा रहा है ये, हाँ 11 से जा रहा है, अपॉन 100 कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 11 22 8 4 गया, ठीक है भाई। 2 से जाएगा ये 12 पे जाएगा, तो ये ऊपर हो गया 84 इंटू 84 और नीचे हो गया 100। तो बात करी जाए तो 84 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10, तो 8.4 यहाँ पे आ गया, 8.4 ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। और ये भी रह गया था, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एक आर्टिकल है वो 20% प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ है, मतलब अगर बात की जाए तो भाई 20% प्रॉफिट पे सोल्ड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 120 पे सोल्ड हुआ है, एक्स मान के चल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ किया है भाई इन्होंने 20 से, तो ये हो गया, और ये इंक्रीज़ किया है इन्होंने 120x प्लस 15 से, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 15%, तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में डिक्रीमेंट हुआ है वो 15% का हो गया। सीपी बताना है, हाँ बाद में करेंगे भाई, पहले बाकी कर लेते हैं। पी इज़ 12% लेस देन क्यू, हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था आर टी क्यू पी लेस देन क्यू विच इज़ 50% मोर देन आर, 15% मोर देन आर, तो इसको अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो ये 125 हो गया, ये 115 आ गया था हमारा,
ये कितना निकल के आया था, 12% लेस लगा रहे थे तो मेनली 88% ही निकाल लिया था डायरेक्ट 115 का। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पी कितना कम या ज़्यादा है। तो पी है तो एग्जैक्टली कम ही, 88 इंटू 100 अपॉन 10/100 बाई 125 इंटू 100। ठीक है, ये 5 गया, ये 4 गया। कैलकुलेशन ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया यार ये, कोई नहीं। 115 की 88 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 12 9 20, यहाँ आ गया 0 2 7 10,120 अपॉन 500 इंटू 4। ठीक है, अब ये करेंगे तो 10 120 0, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया अपॉन 500 इंटू 4, ये गया। ठीक है, अरे भाई ये तो कहीं पे भी नहीं निकल के आया। अगर नीचे हम 100 ही छोड़ दे, 5 से जाएगा 4 38 7 36 इंटू 4 अपॉन 100 16.76 अप्रोक्सीमेटली पूछ रखा है। ठीक है, 17% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अ डेकोरेटिव फिगर इज फॉर्म्ड बाई, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ टावर ऑफ लेंथ 63 सेंटीमीटर, इसे करते हैं। टावर ऑफ लेंथ 63 सेंटीमीटर, ये टावर है 63 सेंटीमीटर का, स्टैंडिंग बिटवीन 2 ट्रीज पी एंड क्यू। यहाँ से 2 ट्री मान लिया हमने, ये ट्री क्यू मान लो, ये ट्री पी मान लो। ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी से ये 30 डिग्री, पॉइंट क्यू से इसे 60 मान लिया जाए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोसाइन होता है। डिस्टेंस पूछ रखी है ना इनके बीच की, ये पूछ रखी है, तो ये हो गया हमारा पी बाई बी करेंगे क्या, हाइपोटेन्यूस ये है, बेस ये परपेंडिकुलर ये है, पी बाई बी करेंगे। ठीक है, 1030 इक्वल्स टू 63 अपॉन एक्स, ये निकल के आ जाएगा, और 1060 इक्वल्स टू 63 अपॉन वाई। 1030 की वैल्यू 1/2 अपॉन √3 1/√3, तो x इक्वल्स टू 63 √3 आ गया। और यहाँ से अगर बात की जाए तो भाई इक्वल्स टू 63 √3 अपॉन 3, तो ये गया 21 से, यहाँ y आ गया 21 √3, तो 484 √3, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, ये रह गया, एक ये रह गया। An article is sold at 20% profit. CP and SP increased by rupees 20 and 15. Then percentage of profit decreases by 15%. Find its cost price. Cost price हमें निकालना है। अरे यार स्ट्राइक नहीं कर रहा भाई बिल्कुल भी। ये तो 20% प्रॉफिट है, ₹20 ₹15। अगर 20% प्रॉफिट है तो 5-6 मान के चल सकते हैं। ठीक है, 5x + 20 हो गया हमारा CP, और दूसरा SP हो गया हमारा कितना, 6x + 15। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो कम हुआ है 15% से कम हो गया। पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब 5% का हो रहा है क्या। ठीक है, अब 5% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसे निकालेंगे तो भाई 6x + 15 SP - CP अपॉन SP इंटू 100 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये करके देखे क्या। ये ऊपर आ गया भाई x - 5 अपॉन 6x + 15 इंटू 20 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 6x + 15 इक्वल्स टू 20x - 100, और यहाँ से ये आ गया 115, ये जाएगा 14x, x इक्वल्स टू 115 अपॉन y। ये क्या कर दिया। ठीक है, कोई नहीं,
कोई नहीं, कैसे नहीं यार। ठीक है, ये नहीं हो रहा भाई, देखते हैं ये बाद में। अभी इस पे आते हैं। अ डेकोरेटिव फिगर इज़ फॉर्म्ड by attaching two equal quarter circle at the corner of each breadth of a rectangle externally. The length of the rectangle is equal to twice the radius of the quarter circle if the perimeter of the figure is 328 centimeter and the breadth of the नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन स्किप ही कर देते हैं मैथ में। अभी जीएस के पोर्शन पे आते हैं। लास्ट में जाके आपको मैं जीएस का पोर्शन सबमिट होने के बाद बताता हूँ भाई क्या कुछ स्कोर रहता है। तो भाई ठीक ही हो गया मॉक टेस्ट, ऐसा कोई टाइम की ऐसी कमी नहीं थी कि भाई काफ़ी कम टाइम मिला है। टाइम ठीक मैनेज हो गया था, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चंस रह के भाई आते नहीं थे मैथ के। वो 2 क्वेश्चंस वो मतलब लैंग्वेज ही अजीब थी एक में, तो उसमें समझ ही नहीं आया। बाकी इसका एनालिसिस आएगा तब देखेंगे भाई वो क्या कुछ कह रहे हैं। सो अभी सबमिट करते हैं, देखते हैं भाई कितना क्या स्कोर रहा है भाई। अच्छा, ये भी करना रहता है क्या? अरे भाई, स्कोर कैसे दिखेगा? तो भाई ये स्कोर रहा है 148.50 स्कोर हुआ है भाई। रीजनिंग में यार 2 क्वेश्चन कौन से गलत हो गए ये समझ नहीं आया एक तो। दूसरा इंग्लिश में भी 3 क्वेश्चंस रॉन्ग है। क्वेश्चंस तो सभी में रॉन्ग है यार। मैथ में कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया? चलो ये सारी चीज़ें तो भाई एनालिसिस होगा तभी पता लगेंगी। बाकी ये मॉक टेस्ट था भाई, 148.50 स्कोर रहा है। मतलब पहली बार रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा सा उस चक्कर में भी थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था, तो ठीक से हो भी नहीं पाया था ऐसा। बाकी नेक्स्ट टाइम से देखते हैं भाई। अब हर संडे को वीकेंड को अगर ये मॉक टेस्ट देंगे तो फिर उससे हैबिट मतलब थोड़ी ठीक हो जाएगी। बाकी ठीक ही है स्कोर यार। वैसे तो जीएस में भी ठीक ठाक ही मार्क्स आए हैं भाई, 19.50, इतनी उम्मीद रहती नहीं है। इंग्लिश में 40.50, ये थोड़ा सा कम है। पता नहीं कौन से 1-2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं शायद, जहाँ तक है भाई। या तो एंटोसिनो गलत हुए होंगे या फिर वो जो PQRS है वहाँ गड़बड़ हुई होगी। रीजनिंग में भी देखना है यार 2 कौन से क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट संडे इसी सीरीज़ में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।